के उन्वान से आज का जो जश्न हो रहा है, मैं चाहता यह हूं कि वो गोशवारे दौर कि आपके हवाले करता चला जाऊं। मैं जल्दी जल्दी बोलता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाइएगा, और मैं कोशिश ही ये करूंगा कि आपको यहां पर आया हूं तो कुछ ना कुछ देकर ही जाऊं। इसलिए कि जो यहां पर आने के बाद अगर मैं 1 घंटा तकरीर करूं और 1 घंटे की तकरीर में आपको कुछ ना दूं, तो मैं आपका भी टाइम बर्बाद करूं और अपना भी टाइम बर्बाद करूं, तो मुझे अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि मैं आपके सामने 1 घंटा तकरीर नहीं करूंगा। अगर मैं 1 घंटा तकरीर करूं और मेरे सामने 500 लोग बैठे हुए हो, तो मेरी तकरीर 1 घंटा नहीं है, बल्कि 500 घंटे तकरीर होगी। आपको 1 घंटे का जवाब देना है, लेकिन मुझे 500 घंटे का जवाब देना है। किसके सामने जवाब देना है? अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने, खुदा के सामने, ईश्वर के सामने, भगवान के सामने। तो खुदे चले जाइएगा, ईश्वर के सामने, खुदा के सामने, अल्लाह के सामने। अब अल्लाह कौन है? किस जात का नाम है? वही अल्लाह कुरान के ऐलान फरमा रहा है, यहाँ से मेरी तकरीर का आवाज हो रहा है। वही अल्लाह कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। वो अल्लाह ही तो है कि जिस अल्लाह ने कुरान को इस कैफियत में नाज़िल किया, इस कंडीशन में नाज़िल किया कि कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है, मोमिनीन के लिए रहमत है। मोमिनीन के लिए शिफा है, मोमिनीन के लिए रहमत है। अब दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो जो जहन्नम में जाने वाले फिरके हैं, ये वही तो होंगे जिनके लिए कुरान शिफा ना बनेगा। ये वही तो फिरके होंगे जिनके लिए कुरान शिफा ना बनेगा, लेकिन इनके लिए रहमत ना बनेगा। और मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, मुझे क्या बताइए कि आप मोमिन है कि नहीं है? अगर आप में कोई ऐसा हो तो अपना आपको मोमिन ना समझता हो, तो अपना हाथ नीचे ही रखे। तो देखिए, याद रखिएगा कि भाई हमने सवाल किया था, आप मोमिन है कि नहीं है? क्या आप बोल जा सकेंगे हमसे बड़ा तो कोई मोमिन नहीं है? हमें पहुंच गए अपने दूसरे भाइयों के पास, मैंने आप मोमिन है कि नहीं? उन्होंने भी हमसे कहा हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। मैं गया तशरीफों के पास, मैंने आप मोमिन है कि नहीं? उन्होंने कहा हमसे बड़ा भी कोई मोमिन नहीं। मैं गए यहूदियों के पास, मैंने आप बताइए कि आप मोमिन है कि नहीं? उन्होंने कहा हमसे बड़ा भी कोई मोमिन नहीं है। तो होते रहिएगा, मेरी जन्म होते रहिएगा कि भाई हमसे बड़ा भी कोई मोमिन नहीं है। मैंने कहा अगर आप मोमिन है, कैसे मोमिन है? मेरी समझ में नहीं आता। जिस फिरके का सवाल करो, जिस इंसान का सवाल करो, तो यही दावा कहता है हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। हमने यहूदी से पूछा, उनने कहा हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। हमने नूसारी से पूछा, उनने कहा हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। मैंने आपको सवाल किया, आपने जवाब दिया हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। मैंने शिया से सवाल किया, आप बताइए, उन्होंने कहा हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। मैंने कहा जीरो अजीब बात है, हर इंसान ये कह रहा है हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं, हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं। जवाब दे मोहम्मद मोहम्मद। भाई माइक का जो करना एक बार कर दिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सलवा देगी मोहम्मद। दुनिया का हर फर्द ये कह रहा है कि उससे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। तो जो फरमाइएगा, उससे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। हर इंसान ये कह रहा है कि उससे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। चाहे नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, फिर भी मोमिन है। रोजा रखता हो या न रखता हो, फिर भी मोमिन है। ज़कात देता हो या न देता हो, फिर भी मोमिन है। मस्जिद के पैसे दबाए बैठा हो, मस्जिद के पैसे दबाए बैठा हो,
देखिए तालियां लेकिन यहाँ पर फिर भी हमसे बड़ा कोई मोमिन नहीं है। नहीं ऐसा मोमिन नहीं चाहिए जो बड़ा भाई छोटे भाई के मार दबा दे, दोस्त मार दबा दे, बाप बेटी के मार दबा दे, बेटी सचाना मार दबा दे। नहीं, इस्लाम में जो ऐसा नाम नहीं चाहिए, हमें ऐसा मोमिन नहीं चाहिए। अब मोमिन माने तो किसको माने? तब मोमिन उसको माना जाएगा जो कुरान कहे या अल्लाह का रसूल कहे। या तो कुरान कहेगा या अल्लाह का रसूल कहेगा, हम उसको मोमिन मानेंगे। समझ रखिएगा। अल्लाह ने सवाल करने लगो, या सुना गया आदम के पास, या आदम आप पूरे नबियों में आप बताइए, आप पूरी दुनिया के अब्बा है, आप पूरी दुनिया के बाप है। आप बताइए जो आपको मानता है वो मोमिन है। आदम भी पीछे हट गए। हमें तो हर इंसान मानता है। अगर हर इंसान न मानेगा तो हम वसीयत खत्म कर देंगे। क्या सुनना जाएगा? हम वसीयत खत्म कर देंगे। आदम पीछे हटे, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा जो हमको हर इंसान मानता है। मूसा ने भी यही कहा, दाऊद ने यही कहा, ईसा ने यही कहा, इसहाक ने यही कहा। हर नबी ये कहता चला गया। मैं गया रहमतुल्लाह अलैहि के हिम्मत में, खातिमुन नबीय्यीन, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर साहब की हिम्मत में गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप बताइए जो आपको मानता हो वो मोमिन है। पैगंबर ने कहा हमें हर इंसान मानता है। कोई हबीब कहता है, कोई मोहम्मद कहता है, कोई यासीन कहता है, कोई मोहम्मद कहता है, कोई हबीब कहता है, कोई यासीन कहता है। हमें हर इंसान मानता है। मैंने कहा तुम्हें बता दीजिए जो मोमिन किससे माने। कल आना, कल बताइए मोमिन की डिफिनेशन क्या है, मोमिन की तारीफ क्या है। कल होगी सारा मतलब गया, रहमतुल्लाह अलैहि के खिदमत में, खातिमुन नबीय्यीन के खिदमत में, मोहम्मद मुस्तफा के खिदमत में। अरे सवाल शुरू न हुआ था, आमने सामने खड़े हुए थे, अल्लाह के रसूल भी सामने था, एक शादी सामने था। सवाल करने की बात था। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने सामने पलट कर देखा, ऐसे कोई शख्स आ रहा है। वो पाने वाला कौन था? तो कुल्ले ईमान, मौलूद साहबा, मौलूद साहबा, कुल्ले ईमान। देखिए मैं एक बार बिल्कुल खुला से पढ़ने वाला हूं। जो देखिए मेरी बात में या तो मेरी स्पीच के दरमियान में कोई नारा नहीं लगाएगा। अगर नारा लगाएंगे तो सारे के सारे जवाब देंगे। या तो नारा लगाइएगा नहीं। और एक बात और बता दूं कि नारा लगाना हर इंसान के बस की बात नहीं। हर इंसान के बस की बात नहीं कि मौला जी का नारा क्यों नहीं है कि होने लगे हयात बहाया न जाएगा, क्या होने लगे हयात बहाया न जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन को रोया न जाएगा। इसके लिए लहू की तारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगा नाराजी के सबसे लगाया जाएगा। अब क्या हुआ तो समझेगा। मैंने कहा कौन है? ये कुल्ले ईमान है। अली नजदीक आए, जैसे अली नजदीक आए। अल्लाह के हबीब ने, मोहम्मद ने, यासीन ने, महबीब ने, मोहम्मद ने, यासीन ने, ताहा ने अली के कांधे पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद जुमला कहा या अली वो ईमान। अली जिसको दिल तेरी बात
वही मोमिन है। तो दसेगा वो वही मोमिन है। और समझ गया कि मोमिन किसे कहते हैं। हमारे ऊपर एक इल्जाम और है मौला के चाहने वालों के ऊपर। आज मैं आप लोगों के दरमियान उस इल्जाम को भी क्लियर कर देता हूं। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। जिस आपको जो भी सवाल हो अब तक वो सवाल कर सकता है। एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। तुम्हारी समझदारी का एक मिनट का जिम्मेदार नहीं। मैं अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं। आपकी समझदारी के जिम्मेदार नहीं हूं। ये कौन रसूल है? ये रहमतुल आलमीन है, खातिमुन नबीय्यीन है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है। तो हर इंसान को चाहिए जो पैगंबर कौन है, तमाम नबियों का सरदार कौन, बोलिए तमाम नबियों का सरदार कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। तो हर इंसान को वाजिब है कि मोहम्मद मुस्तफा को सबसे सलाम करे। हर इंसान पर वाजिब है कि मोहम्मद मुस्तफा को सबसे सलाम करे। तो आदर का सरदार कौन? मोहम्मद मुस्तफा। तो आदर में ये जरूरी है कि मोहम्मद को सलाम करे। नूर को जरूरी है कि मोहम्मद को सलाम करे। तो 1,23,999 नबी इन सबका जरूरी है कि मोहम्मद को सलाम करें। आदम आए कहा नबी को सलाम हो, मूसा आए का नबी को सलाम हो, ईसा आए नबी को सलाम किया, दाऊद आए नबी को सलाम किया, ईसा आए नबी को सलाम किया, ईसा आए नबी को सलाम किया, यूनुस आए नबी को सलाम किया, हारून आए नबी को सलाम किया, याकूब आए मूसा को सलाम किया, यूनुस आए नबी को सलाम किया, नूह आए नबी को सलाम किया। अब दुनिया क्या तो आगे बढ़ाओ। जिस नबी को 1,23,999 नबी सलाम करे, शरीयत मोहम्मदी में उसको रसूल करे। और जिसको रसूल सलाम करे उसको बुतूल कहते। जिसको 1,23,999 नबी सलाम करे उसे रसूल कहते हैं। और जिसको रसूल सलाम करे उसे रसूल कहते हैं। तो रसूल के घराने की अजमत समझो। खुदा की कसम इस नाम को जान में निकल जाए तो समझ करोगे। सलाम के लिए जान भी चली जाए तो मामूली सी जान है। यहाँ चली जाए या कभी चली जाए, मौत इतने दी तो आनी है। मगर हमसे जो कहा है उसको अमल करना जरूरी है। जो जब भी करना हम बयानी से काम लेना, बातिल के आगे सामना होना, बातिल के आगे कभी झुकना नहीं, बातिल से कभी डरना नहीं। इंसान को अपना लड़ाते रहना। अल्लाह के रसूल ने कहा है उसको अमल करते रहना। अल्लाह के रसूल ने क्या कहता है आज बताते चलूं कि फातिमा के घर की अजमत क्या है। फातिमा का घर वो है जहाँ पर तमाम फजीलतें आकर सलाम करें। फातिमा का घर वो है जहाँ पर तमाम फजीलतें आकर सलाम करें। वो फातिमा का घर है। सब मानना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा। इज्जत फातिमा के घर, दौलत फातिमा के घर, इल्म फातिमा के घर, फिल्म फातिमा के घर, शरीयत फातिमा के घर, कुरान फातिमा के घर, शुजाअत फातिमा के घर, हिम्मत फातिमा के घर, आदम फातिमा के घर, नूह फातिमा के घर, दाऊद फातिमा के घर, इलियास फातिमा के घर, नूह फातिमा के घर, दाऊद फातिमा के घर, याकूब फातिमा के घर, शरीयत फातिमा के घर, सल्तनत फातिमा के घर, जन्नत फातिमा के घर, जन्नत फातिमा के घर, जवान
फातिमा के घर, हिजाब फातिमा के घर। अब यहाँ पे सुनते रहिएगा और बोलना के नारे लगाते रहिएगा कि हिजाब फातिमा के घर, अली फातिमा के घर, हुस्न फातिमा के घर, हसन फातिमा के घर, चिराग फातिमा के घर, अली फातिमा के घर, हुस्न फातिमा के घर, हसन फातिमा के घर, शहादत फातिमा के घर, हुसैन फातिमा के घर, सैयदा फातिमा के घर, ज़ैनुल आबिदीन फातिमा के घर, इन फातिमा के घर, ज़हरा फातिमा के घर, सच्चाई फातिमा के घर, साकी फातिमा के घर, फराह फातिमा के घर, साकी फातिमा के घर, अली फातिमा के घर, सही फातिमा के घर, तकवा फातिमा के घर, नबी फातिमा के घर, नवाब फातिमा के घर, और शरीफ फातिमा के घर, लेकर फातिमा के घर, तो बंदा फातिमा के घर, और बनने वाला फातिमा के घर। भाई इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कम से कम कभी कभी साथ देना चाहिए। नारा वारा लगा दिया दुनिया बोल रहा। ये है फातिमा, इसे कहते हैं बतूल, इसे कहते हैं राज़िया, इसे कहते हैं मर्ज़िया, इसे कहते हैं मुहद्दिसा। कौन फातिमा? सिद्दीक़ा फातिमा, ताहिरा फातिमा, राज़िया फातिमा, मर्ज़िया फातिमा, बतूल फातिमा, बतूल फातिमा, सिद्दीक़ा फातिमा, ताहिरा फातिमा, राज़िया फातिमा। खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिससे फातिमा राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे अल्लाह राजी। हमारे ऊपर एक इल्जाम है, क्लियर होगा, कोई तो सुनेगा। हमारा इल्जाम ये लगाया जाता है कि हम असहाबे रसूल को नहीं मानते या असहाबे रसूल को बुरा कहते हैं। माज़अल्लाह, मैं मिंबर रसूल से कह रहा हूं, अब पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमसे ज्यादा कोई असहाबे रसूल को नहीं मानता। अब पूरी गारंटी के साथ जो असहाबे रसूल को ना माने, खुदा की लानत कौन सकते। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जरूरत तो समझेगा, हर इंसान मानता है। मैं तो साहब रसूल को इतना मानता हूं कि मैं अपनी टोपी के अंदर और साहब रसूल का जूता रखने के लिए तैयार हूं। साहब रसूल का क्या साहब रसूल का जूता अपने मामले लेने के लिए तैयार हूं, या टोपी के बाहर रखने को तैयार हूं। मैं कैसा रखेगा, मैं कैसा साफ होना चाहिए, जूता अपनी सर पर रखने को तैयार हो, जिससे रसूल की बेटी राजी हो। ऐसा साफ जूता अपने मामले में रखने को तैयार हो, जिससे रसूल की बेटी राजी हो, और जिससे रसूल की बेटी नाराज हो, उसको अपने जूते के बराबर नहीं समझते। और समझिएगा, तो समझिएगा, जो मैं फुल जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एक बार हजरत अंबर गए कुल्ले ईमान के पास, अमीरुल मोमिनीन के खिदमत में एतराज किया, यानी आपके जूते बड़े फटे सीधे हो गए, फट गए, इनको फेंक दीजिए। जैसे अंबर ने ये कहा
हाथों जो छुएगा ईमान ताजा हो जाएगा खुदा जी के साथ। कमर में कहते जारी आपके जूते पोशीदा हो गए, इनको फेंक दीजिए, मैं मार्केट जाकर दूसरे लेकर आता हूं। अब अली का दूसरा जुमला सुनो, मौजूद है क्या कहा जारी आपके जूते पोशीदा हो गए, इनको फेंक दीजिए, मैं दूसरे जूते लाके देता हूं आपको। अली ने क्या कहा, कमर तुम इस जूते का स्रोत नहीं समझते, मारा समझा नहीं कि जिसको तुम पोशीदा बता रहे हो ये 500 की हुकूमत से ज्यादा बड़ा है। यानी बात वाजे नहीं हुई, मैं नहीं समझा कि 500 की हुकूमत से बड़ा कैसा हो गया आपका जूता, क्या तुम्हें नहीं मालूम कंदर ये मेरा जूता बड़े बड़े 500 की हुकूमत से बड़ा है। यानी कैसे होता है, कंदर तुम्हें नहीं मालूम है मेरा जूता वो है कि जिसके अंदर सिर्फ आपका पैर गया है, बाकी का नहीं है। खुदा सलामत रखे, आबाद रखे, सादात रखे, यानी कहने वालों को, यानी सुनने वालों को, यानी हजम करने वालों को। क्योंकि अल्लाह ने रसूल ऐलान फरमाया है, अल्लाह ने रसूल कहा है कि अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, व आखिर मोहम्मद, व कुल्ला मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। होता की माँ अगर मैं रसूल अल्लाह के सामने होता तो रसूल अल्लाह से सवाल जरूर करता, या रसूलुल्लाह आपने ये फरमाया है हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद है, कम से कम एक ही बार इतना जरूर कर दीजिए हमारा पहला भी नहीं है, हमारा दूसरा भी नहीं है, हमारा आखिर भी नहीं है, हम कुल के कुल अली है। अगर मैं मोहम्मद वापस दे गए, अरे तुम्हें नहीं मालूम अली के दुश्मनों से एक अली आजा के नहीं उतरता, एक अली आजा के नहीं उतरता, और सारे अली होते तो उनका जीना हराम होता। और सारे नहीं होते तो क्या होगा, दुनिया का जीना ही हराम हो गया था। अब जो है बीच के दरमियान जब तक तकलीफ चल रही है ना, चाय बंद करो, भेजना नहीं है बिल्कुल इधर। एक बार जब बुलंद नारा लगाइए, खुदा सलामत रखिए, आबाद रखिए, सादात रखिए, जिंदा रहो, सलामत रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो अली की मोहब्बत के साथ रहो। कि ये मोहब्बत हर इंसान को नसीब नहीं होती। मोहब्बत कोई बुरी चीज का नाम नहीं है, तो जो घुमाइएगा, मोहब्बत बेहतरीन चीज का नाम है। लेकिन कुछ रुसवाए जमाना लोगों ने लफ्ज़ मोहब्बत को इतना बदनाम कर दिया कि बाप बेटी से नहीं कह सकता बेटा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। एक सगी बहन अपने भाई से नहीं कह सकती कि भाई मुझे आपसे उल्फत है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे मोहब्बत है। हर बहन को अपने भाई से मोहब्बत होती है, हर भाई को अपनी बहन से मोहब्बत। लेकिन देखिए याद रखिएगा, मोहब्बत बेहतरीन चीज का नाम है।
बेहतरीन अमल का नाम है मोहब्बत। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं, यहां पर जितने भी इंसान हैं, एक भी इंसान ऐसा नहीं है, एक भी, कि जिसको किसी न किसी से मोहब्बत ना हो। हर इंसान को किसी न किसी से प्यार होता है, किसी न किसी से मोहब्बत होती है। इंसान मोहब्बत में इस कदर झुक जाता है, इस कदर झुक जाता है कि जिन पत्थरों को अपने हाथों को तराशता है, उसी के आगे सजदा रेज़ हो जाता है। मोहब्बत में उसी के आगे सजदा रेज़ हो जाता है। जिन दरख्तों को अपने हाथ से नष्ट करता है, बोता है, उसी से मोहब्बत में कहता है बस तू ही मेरा खुदा। जो इंसान को जला देने वाली है, भूल देने वाली है, जब इंसान को उससे प्यार हो जाता है तो उसी को कहता है बस तू ही मेरा भगवान है, मेरा अल्लाह है, मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा। तो देखो मानिए, फिर आगे बात देखिए कहां से कहां जाएगी। फिर आगे बढ़े, मोहब्बत यह मोहब्बत बेहतरीन चीज का नाम है, ये जुमला ना बोलिएगा। मोहब्बत बेहतरीन अमल का नाम है। मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। दो चीजें होती हैं, एक चीज का नाम है मोहब्बत और दूसरी चीज का नाम है इश्क। इश्क में और मोहब्बत में जमीन और आसमान का अंतर है। मोहब्बत किसी भी इंसान को किसी भी वक्त किसी से भी हो सकती है। खूबसूरत टोपी देखी, आपको टोपी से मोहब्बत होगी। खूबसूरत शाल देखी, आपको शाल से मोहब्बत होगी। खूबसूरत अली का नाम लिखा हुआ देखा, आपको उससे ही मोहब्बत होगी। खूबसूरत ताजा देखा, आपको उससे मोहब्बत होगी। खूबसूरत मदीना देखा, आपको मदीने से मोहब्बत होगी। खूबसूरत नजर अशरफ देखा, आपको नजर अशरफ से मोहब्बत होगी। खूबसूरत कलम देखा, आपको कलम से मोहब्बत होगी। पता चला के इंसान को मोहब्बत होती है खूबसूरती से। खूबसूरत बाल देखे मोहब्बत करने लगे, खूबसूरत आंखें देखी मोहब्बत हो गई, खूबसूरत बाल देखे मोहब्बत हो गई, आंखें देखी मोहब्बत हो गई, खूबसूरत उस्ताद देखे मोहब्बत हो गई, खूबसूरत शेरवानी देखी मोहब्बत हो गई, खूबसूरत मिंबर देखा मोहब्बत हो गई। मैं कहां लेके जा रहा हूं? खूबसूरत मिंबर देखा मोहब्बत हो गई, खूबसूरत मंदिर देखी मोहब्बत हो गई, खूबसूरत मस्जिद देखी मोहब्बत हो गई, खूबसूरत काबा देखा मोहब्बत हो गई, खूबसूरत चेहरा देखा मोहब्बत हो गई, खूबसूरत लिप्स देखी मोहब्बत हो गई, खूबसूरत नाक देखी मोहब्बत हो गई, खूबसूरत आंखें देखी मोहब्बत हो गई। मोहब्बत होती है खूबसूरती से, मोहब्बत होती है खूबसूरती से। तो मोहब्बत करना इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करते हैं, किसी न किसी से जरूर करते हैं, किसी न किसी से प्यार जरूर करते हैं। हमको भी किसी से प्यार है, आपको भी किसी से प्यार है, हम भी किसी से मोहब्बत करते हैं, आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं, हमें भी किसी से इश्क है, आपको भी किसी से इश्क है। वो मोहब्बत करना बुरी चीज नहीं है। मोहब्बत करने से पहले एक बात ध्यान में जरूर याद रखना, ऐसे मोहब्बत करना और भरे हुए मैदान में तुमसे पूछ लिया जाए कि किससे मोहब्बत करते हो, तो बयान करते हुए समझेगा। मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, मोहब्बत बेहतरीन चीज का नाम है। मोहब्बत ऐसे करना और भरे हुए मैदान में पूछा जाए कि किससे दिल लगा बैठे हो, किससे इश्क लगा बैठे हो, किससे प्यार करने लगे हो, तो बयान करते हुए शर्म महसूस न हो। हम मौलवी वालों से जब चाहो जहाँ चाहो ये रोड पे जाओ वहां पूछिए ना कि किससे मोहब्बत करते हो, इसी तरह से एक ही नतीजा देगा। हम उससे मोहब्बत
कुर्बानियां मांगती है। यही बात है। अगर पीछे वाले बच्चों को खामोश कीजिए, बहुत डिस्टर्ब कि मोहब्बत। देखिए, मैं बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, जवान तक से दुआ भी चाहता हूँ। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो उनका बच्चे ही छोटा था कि मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। मोहब्बत कुर्बानियां मांगती है। मोहब्बत में जान दी जा सकती है और जान ले दी जा सकती है। देखा आपने, गौर समझिएगा। मोहब्बत कैसे किसी एक बार एक दीवाना जो इसे बेइंतहा प्यार करता था, बेइंतहा किया करता था। मौलाए कायनात ने उस चाहने वाले से कहा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में सूली पर लटकाया जाएगा। फिर पूछा क्या होगा, और फला आदमी फला दरख्तों पर सूली लटकाएगा। कहा लटकाएगा? फला दरख्त आएगा खजूर का, फला खजूर के दरख्त के ऊपर आपको सूली पर लटकाया गया। इस दौर का सन 2025 का कोई आदमी होता और उसको कोई ये कहता तुम्हें फला दरख्तों पर सूली पर लटकाया जाएगा, तो सबसे पहले दरख्त को काटता। यही बात सबसे पहले दरख्त को काटता। लेकिन जब मोहब्बत बुलंदी तक आती है तो उसको मौत हकीकत नजर आती है, मौत छोटी नजर आती है मोहब्बत के आगे। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर जो लोग मोहब्बत किया करते थे, मोहब्बत की कहानी सुनी होगी आपने, सुनते रहिए और समझेगा क्या हुआ। फिर पूछा और क्या होगा मेरे साथ, कि तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा, थोड़ा दरा पर सूली दी जाएगी। फिर क्या होगा, तख्ते को बिठाकर हाथों में गुलमेर के छोड़ दी जाएंगी। फिर क्या होगा, कि मेरी मोहब्बत में तुम्हारी जबान भी काटी जाएगी। अच्छा, क्या होगा क्यों? इसलिए होगा कि तुम हमसे मोहब्बत जो करते हो। क्या मौला आपसे मोहब्बत करने पर, यार आपसे मोहब्बत करने का तकरीबन ज्यादा कहा। बस जब मीसा ने यह देखा कि जबान काटी जाएगी अली की मोहब्बत में, सूली पर लटकाया जाएगा, थोड़ा पेड़ का सूली पर लटकाया जाएगा, तो मीसा ने पेड़ नहीं काटा बल्कि उसको पानी देना शुरू कर दिया। तो सुनेगा, पेड़ नहीं काटा बल्कि सीधा करना शुरू कर दिया, पानी देना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, अब मीसा को जब पता चला कि अली की मोहब्बत में मुझे सूली पर रखाया जाएगा, उन्होंने अली के फजाइल कम किए और बढ़ा दिए। अली के फजाइल और बढ़ा दिए। एक मजदूर ने आखिर में दाव से हार दी कि फलां शख्स तेरी हुकूमत के अंदर रहते हुए अली के फजाइल पढ़ रहा। कौन है वो मुस्ताक, कहो अली का दीवाना, अली से प्यार करने वाला, इश्क करने वाला, मोहब्बत करने वाला, कौन? कहो मीसा। क्या बुलाया है? मीसा पूरे जाओ हजम के साथ, पूरी दिलेरी के साथ दाखिले दरबार हुए। तो सुनेगा, दाखिले दरबार हुए, इनने जाओ मलूम सामने बैठा हुआ, कहता मीसा मैंने सुना नीचे बहुत इश्क करता हो। मीसा हंसे और हंसने के बाद कहा तुझे क्या मालूम अली का इश्क है।
अच्छा कमीशन अली की मोहब्बत तुम्हारी तुम्हें सूली पर लटकाएंगे। नीशम और हंसे। फिर कहा कि नीशम अली की मोहब्बत में तुम्हारे तख्ते पर घुलने से छोड़ देंगे। नीशम कहा मार के रो रहे थे। फिर कहा नीशम अली की मोहब्बत में जबान चली जाएगी। कमीशन और हंसे। एक फिर कहा नीशम मेरी सामने ये नहीं आता कि तुम अली वाले मौसम नाम सुनकर हंसते जाओ। ये तो मैं जानता हूं तुम्हारा तुम्हारे मोहब्बत है, तुम्हें मैं कत्ल नहीं करूंगा। मैं ये बताओ कि कैसे मरना चाहते हो। खुदा की कसम जोड़ने पर जान कुर्बान हो जाने समझे। ये करने चाहता अली की मोहब्बत में जान को देनी पड़ेगी। मैं ये बताओ कि कैसे मरना चाहते हो। कभी तू मेरे हाथों से बिल्कुल ऐसे मरना चाहता हूं जैसे रोबे में सब तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। फिर कहा अच्छा ये तेरा है। फिर कहा निशान करने जिसको तू मौत की धमकी दे रहा है वो तारीख हमें मेरा मौला पहले दे चुका है। इतने साल घबराया परेशान हुआ। फिर कहा अच्छा ये बताओ क्या क्या कहा तुम्हारे अली। मेरे मौला ने कहा सवा दरख्त के वक्त सूली पर लटकाया जाएगा। सही कहा तुम्हारे हाथों में बंद के छोड़ दी जाएगी। कल ये भी करूंगा। काली ने कहा मेरी मोहब्बत में तुम्हारी जबान काटी जाएगी। का अच्छा ये का जबान काटी गई तो आज मैं तुम्हारे अली मौला का ये कौल झूठा साबित करते रहूंगा। इब्न जाकर झूठा साबित करूंगा। तुम्हें सूली पर लटकाऊंगा, हाथों में मुंडे के भी छोड़ूंगा, लेकिन जबान नहीं काटूंगा ताकि अली का कौल झूठा हो जाए। माशाअल्लाह। अब सुनिए गए वहां पर बोलने में ठुकी सूली पर लटका के नीचा ने देखा कि सामने पैर सके खून निकला जिसमें हरारत कम हुई। जब नीचा ने ये देखा तब मेरी जाने जानो के निकल जाए फौरन बुलंदी से क्या कह कि जबान निकल जाए जान निकलने न पाए फौरन बुलंदी से सूली को मिंबर बनाया। सूली को मिंबर बनाया और मिंबर बनाने के बाद एक सुनने कहा अरे कूफे वालों आ जाओ अपने घरों को और सारी जिंदगी के फजाइल लिखवा दो। सारा पूरा गया और जाने के बाद रिवायत बताती है कि 500 लोग आए 500 लोग आए कलम लिया। ने सुनने से कहा अली वो है जो आने काबा में पैदा हुआ, अली वो है जो जहन्नम जन्नतों का खेल करने वाला है,
परमिशन ने देखा तो जवान कचरे वाली है मैंने पहले ही कहा मेरी जबान काटी जाएगी मेरा मेरी इसको दूसरे वाला चला लेना। अली की मोहब्बत आसानी से नहीं आती, किसी दिल में आ जाए। हदीस मौसमी सलाम की, अगर किसी के दिल में अली की मोहब्बत जोश मारे तो अपने घर जाए और अपनी माँ को जाकर सलाम करे कि उसने अमानत में अली की मोहब्बत दुश्मन अली के दिल में नहीं आ सकती। और रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, या अली पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई दुश्मन होगा मारा क्यों निजता है वली को तू वली कहते हुए, रुक गया रुकाते हो साथे वली कहते हुए, क्यों निजता है वली को तू वली कहते हुए, और जब उसे मौला तो दलील करता है तो फिर अरे मौत की आती है तो जज़ाकल्लाह, खुदा सलामत रखे, आबाद रखे, शादाब रखे इस महफिल कराने वालों को, इस महफिल में शरीक होने वालों को आबाद रखे, उनकी झोलियों को आबाद करे। और शोहर बतूल, आपको अपनी ज़ौजा बतूल का वास्ता इस महफिल को कबूल कर लीजिए। इस महफिल के अंदर जिस शख्स ने भी चंदा ज़र्रा बराबर दिया है या कोई भी मदद की है या यहां पर हाजिर हुआ है, शोहर बतूल आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता है कि आप इन तमाम मोमिनीन की चाहने वाले की दुआओं को कबूल करो। पर आए अगर ये महफिल हो तो इनके दिलों में मोहब्बत अली जोश मार रही हो और इस दुनिया में चला जाए तो अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर लिया हुआ खिलाने के लिए नजर आए। अपना ईमान से बना लो, देखो याद रखना तुमसे हर सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह ने खाने काबा के हमको ऐसे ही नहीं बना दिया, एक का एक मकसद था, एक तहत था, हर चीज का एक मकसद और होगा, इसका भी एक मकसद है। जमाना तो रसूल को झुठला रहा था, रसूल को बस तोहमत मानना था, हद तो ये हो रही कि वो अदोखानत वाला पैगंबर जो तमाम नबियों का बशर अव्वल है, जो तमाम इंसानों के बाद से भी अव्वल है मोहम्मद, जमाना मोहम्मद को झुठला रहा था और हद तो ये हो गई थी, उनको ये कह रहा था ये तो हम जैसे ही। मैंने सवाल किया कि भाई इनको अपने जैसा क्यों समझ रहे, कभी बता देते हैं, इस बात को यहीं रोके फिर देखिएगा, बाद में पेश करूंगा इसको, मजा आएगा, सुनिएगा। मैं ऐसे ही
कैसा हमसे ज्यादा कोई भी नहीं मानता। मैंने कहा मोहम्मद को मानते हैं ये मोहम्मद की नहीं मानते हैं। ये मोहम्मद को मानते हैं मोहम्मद की कैसा ठीक है तो मालूम नहीं लेकिन को तो कंफर्म मानते हैं। को तो मानते हैं ठीक है नहीं मालूम है क्या मानते भी है नहीं मानते तो जो फिर समझेगा इंशाल्लाह। वो ऐसा कुरान की अक्कासी कर रहा हूं। ऐसा है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने अपने पास बुलाया आ जाइए चले कहां जा रहे हैं सुल्ला अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। अल्लाह तो हाथ पैर कुछ रखते ही नहीं वहां किससे मुलाकात करेंगे। न उसका हाथ है न उसका अब्बा है न उसकी अम्मा है न उसका दादा है न उसका हालू है न उसकी औलाद है। अल्लाह है। अल्लाह को किसी ने पैदा किया अल्लाह ने सबको पैदा किया। कुरान खोल के रहा है कुरान खोल के रहा है उसका कोई नहीं। मैं अल्लाह का रसूल जब जा रहा है तो अल्लाह ने एक सुना होगा देखो मेरे मोहम्मद जाना जरूर बिस्तर खाली नहीं छोड़ता। परवरदिगार किसको बुलाओ कह रहा मेरे को है सुना नहीं करे किसको बुलाओ कैसे सुनाना जो सो जाए तो सोते हुए भी मोहम्मद लगे आए। सुनाना जो सो जाए तो सोते हुए भी मोहम्मद लगे तो ठीक है। पैगंबर अकरम थोड़े चंद लम्हे के लिए रंजीदा हुए जब देखा कुल्ले ईमान करीब आ गए याली मेरे बिस्तर पर सो जाइए। अबू तालिब के बेटे ने आज तक क्यों जरा नहीं दी किया तो इस मौके पर एक सवाल किया या सुन क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। हाँ जी आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। अबू तालिब के बेटे ने सजदा शुक्र किया। सजदा शुक्र में जाने के बाद कहा परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि अबू तालिब के बेटे अली के सोने से तेरा मोहम्मद बच रहा है। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की मर्जी से अपने बिस्तर पर कुल्ले ईमान को लिखा दिया। कम से कम 40 ज्यादा से ज्यादा 400 काफिर दहलीज़े मुर्तज़ा के बाहर खड़े हुए हैं। किस लिए खड़े हुए हैं क्यों पहरा लगा रहे हैं इसलिए खड़े हुए हैं कि मोहम्मद उठेंगे हम उनको कत्ल कर देंगे। फौज सुनेगा हम उनको कत्ल कर देंगे इसलिए सोच का ठीक है। कुरान की आयत नाज़िल हुई पैगंबर ने अपने बिस्तर पर अली को बिठा दिया। अली ने चादर तान सो गए। जो सब में कभी ना सोता हो वो सोना लगे रसूल के सोए। शैतान ने कहा किनसे काफिरों से क्यों खड़े कि मोहम्मद को कत्ल करना कहीं जा रहे हैं इनको कत्ल कर दो। कब बेवकूफ हो ये मोहम्मद नहीं ये तो अली जा रहे हैं। अली अली मोहम्मद और अली में गुफ्तगू है यानी मेरे रिश्ता का सो जाइए का ठीक है यानी ये काम और कीजिए या सुल्ला क्या करें अपना मामा हमें दे दो मेरा मामा तुम ले लो। अपनी रीता मुझे दे दो मेरी
जाएंगे मोटरवा के बाहर इस तरह के खतरे हैं तुम नमूदार होगी मोहब्बत उठेंगे हम उनको कत्ल कर देंगे हमारे लिबास तरीका पहन लिया है इनके दरमियान से बोलूंगा कोई पहचान नहीं कोई पहचान नहीं करे मां को कोई ने पहचान सका एक ने पहचान लिया जो सबको पहचानता है उन्हें कहा भाई कहां क्यों खड़े हुए हो क्या मोहम्मद को कत्ल करने के लिए कह जा रहा है कत्ल कर दो कब बेवकूफ को ये तो अभी जा रहे हैं कहीं मोहम्मद है उन्हें तो मोहम्मद कत्ल कर दो कहीं मोहम्मद नहीं है अली जा रहे हैं कहीं हम कह रहे हैं मोहम्मद है कत्ल कर दो हम तो उनसे जा रहे हैं मोहम्मद नहीं अली है कहीं अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि अली है मोहम्मद नहीं है क्या मोहम्मद को कैसे पहचानते क्या मोहम्मद को हम पहचान देते मगर अली है तो कैसे पहचानते क्या तुम्हें मालूम नहीं मोहम्मद हम कैसे आए क्या सुनाए जाते कि कैसे पहचाना कि चलते हमारी तरह है फिरते हमारी तरह है खाते हमारी तरह है सोते हमारी तरह है मैं सब कहना मोहम्मद तुम जैसे है जब मोहम्मद चलते हैं तो उनका सामने नहीं होता जब तुम चलो चले गए कहीं मोहम्मद है निकल गए अल्लाह का रसूल निकल गए जहां जाना था पहुंच गए अब यहां से मजदूर की बात है बहुत दिल लगा के सुनिएगा इंशाल्लाह मजदूर अब क्या हुआ सुन नमूदार हुई जो अपना आपको बंबई जबान में भैया ये अपना आपको भाईचारा समझते थे वो आगे बढ़े जो सबसे बड़े शैतान थे आगे बढ़े चादर ठीक नबूवत के बिस्तर से इमामत का चेहरा लगा जैसे इमामत का चांद देखा फौरन तो हालिया मोहम्मद कहाँ है अली ये कहते खुदा तू रिसालत को और अली कुल्ले ईमान झूठ बोल नहीं सकते झूठ बोल नहीं सकते तो सारी जुमला कहा जैसे बताओ मोहम्मद क्या है अली ने कहा कि मेरे हवाले करके गए थे क्या मेरा हवाले करके गए थे तुम उससे पूछ रहे हो खुदा के बड़े करता अब जो अली ने चादर हटाई तलवार बढ़ाना निकाली ये इंसान जो चादर खींच रहा था ये बाबर सोना और सोते हुए का भागो इनने का भागो कभी क्या हुआ काली आ रहे हैं तो देखेगा पहले दूसरे एक दूसरे को भाग के चले गए सारा काफिला ये भागते चले इन्हें दूसरे की उठा चले क्या बाकी है बताओ मैं कितनी देर में ये बात हो रहा है भागो भाई तुम्हें मालूम नहीं है नहीं जानते जो रहमत है ये
तुमने जिसे समझा तो मोहम्मद वो अली है, अली सिरात है, अली मुस्तकीम है, अली हिदायत है, अली शरीयत है, अली कुरान है, अली तवाफ है, अली जन्नत है, अली जहन्नम भी है। दुश्मनों के लिए जहन्नम है, दोस्तों के लिए जन्नत है। अली सिरात, अली मुस्तकीम, अली हिदायत, अली शरीयत, अली कुरान, अली तफसीर, अली तफसीर। हमने तो ये देखा है जो कभी ना बोले, अली के नाम ना बोले, जिनके कभी जबान न खुलती हो, वो अली के नाम ना बोले। अब तो ये हो गई, हमने सभी लोगों ने देखा तो ये सुना है, अल्लाह के नाम को दे दो, अली के नाम को दे दो, हसन के नाम को दे दो, हुसैन के नाम को दे दो। मैंने कहा कभी औरों के नाम पर ही नाम सुनो, हम सभी जरूर है, इतना जरूर जानते हैं कि भीड़ भिखारियों के दरवाजे पर ईमान के दरवाजे पर मिलती है। भिखारी को खुद को जरूरत है, वो दूसरों को क्या देगा? ये है कुल्ले ईमान, मर्द मैदान, शोहर रसूल, हसैन का काबा, मौलूद काबा, फूलों की महक में, फूलों की महक में, मस्त कलंदर, तो माला, जोर से बोलो, नीचे बोलो, हसैन जोराबा, मेरे बुला ले, हनफी बना ले, हमके हवाले, फूलों की महक में, आसमान ने पुकारा, हनफी बना ले, हमके हवाले, खुदा की कसम जब अली का नाम वाला है तो जान में जान आती है, तो जान में जान आ जाती है। अली का नाम ही ऐसा है कि गूंगे भी बोलने लगते हैं। कुछ लोग अली के नाम पर ऐसे खामोश हैं जैसे अपने कानों से किसी दूसरे लोगों के अजान सुन रहे हैं। समझे कि अली, अली सिरात, अली मुस्तकीम, अली हिदायत, अली शरीयत। लोग खुदाई छुपाने के लिए तैयार है, कुरान खुदाई बताने के लिए तैयार है। तुम कहां कहां छुपाओगे? अली हर जगह अली, कोई मकाम ऐसे नहीं जहां अली न हो। तभी तो वो नबी शहीद ने कहा था कि माओ के शीर हिम्मतिया यारी मदद, माओ के शीर हिम्मतिया यारी मदद। बचपन से बस यही सुना, यारी मदद, माओ के शीर हिम्मतिया यारी मदद। बचपन से बस यही सुना, यारी मदद। तो मोहसिन मेरे खबरे का ये था जब मैंने उस अली से कहा जब मोहसिन मेरी खबरे का मंजर अली था, जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। अली को समझो कि अली किस मकाम का नाम है। अली की मां फातिमा बिनते असद कहां से? विलादत से पहले काबे के नजदीक, और काबे के नजदीक जाने के बाद
परवरदिगार तुझे उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम मुबारक में है, मेरी मुश्किल को आसान कर। इतना सुनना था, बस ये जुमले निकल ही थे कि काबे की दीवार क्या सुन। देखिए एक मुद्दे की बात और है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये बताइए अगर अली की मां काबे का जो मेन गेट था उस गेट से अंदर जाती, उस गेट से अंदर जाती तो आज अबू तालिब के घर पे लोगों का हुजूम लगा होता कि भाई क्यों कहा चाहिए कि अबू तालिब हमें काबे की चाबी दो, हमें भी अपने बच्चे को काबे के अंदर पैदा करवाना है। लगा होता नहीं होता काबे, हमें भी काबे की कुंजी दो, हमें भी अपने बच्चे को काबे के अंदर पैदा करवाना है। लेकिन काबे की दीवार चढ़ा होने के बाद जितने मुनाफिकीन थे सबके मुंह में संभल के अंदर कोई पता चल जाए छत गिरने वाली है, दीवार फटने वाली है, बुजुर्ग क्या कहेंगे, बेटा फला दीवार के करीब मत जाना। अब वो कोई बच्ची हुई, कोई औरत ही, बेटी फला जगह मत जाना, दीवार गिर रही है। अब मैं सवाल करूंगा, शहजादी फातिमा बिनते असद, हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर तो ये है जब कोई दीवार गिरने वाली होती है, ये कोई दीवार फटने वाली है, या हमें पता चल जाए कि दीवार गिर रही है तो मम्मी औलाद को नहीं जाने देते, वहां से भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तो करीब न आना। फातिमा बिनते असद मुझे बिना बता दीजिए जो काबे की दीवार प्रतिष्ठा हो रही थी तो आपको नहीं भागी, आपको ही भागना चाहिए था। अगर नहीं फातिमा बिनते असद कहे अरे सरकार की मां थी, दुश्मन आने अली जाने कितने केमिकल इस्तेमाल किए, जाने कैसे इस्तेमाल किया कि वो लकीर बंद हो जाए, मगर ये लकीर के फकीर लोग सुनिएगा क्या हुआ, मैं कितने केमिकल इस्तेमाल हुए क्यों लकीर खत्म हो जाए, मारिए लकीर के फकीर
कम न हुई। सलाह देते मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अगर ज्यादा हो गया हो तो बता दीजिए, या आप लोग थक गए हो तो अल्लाह सुनेगा। अब देखिए कुरान की आयत में आपके सामने अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे पर हज को वाजिब करार दिया। अगर कोई इस्तेताब रखता है तो हज उसके ऊपर वाजिब है। अब दूसरा सवाल ये बताइए, इंसान के अंदर गुरूर कब बढ़ता है, घमंड कब बढ़ता है, तकब्बुर कब बढ़ता है? गुरूर कब बढ़ेगा? जब ये होगा गरीब का मजाक कैसे उड़ाएंगे, यतीमों को कैसे सताएंगे। जब इंसान हिंदुस्तान में रहता रहता 4 व्हीलर में घूम रहा हो, बेहतरीन गाड़ी हो, दौलत का नशा इतना कर चुका हो कि गाड़ी का गेट खुद ना खोलता हो, लड़का चादर उसका गेट खोलते हो और दौलत का नशा और चढ़े, अपने लिबास भी खुद ना बदलता हो, तो अल्लाह ने बात देकर कहा तुम्हारे पास दौलत बहुत आ गई है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी औकात बताऊं, मैं चाहता हूं तुम्हारी औकात बताऊं। पालने वाले हमारी औकात कैसे बताएगा? कहत करने आओ, नया नया लिबास रोजाना पहनते हो, गरीबों का मजाक रोजाना उड़ाते हो, उड़ा जा रहे हो कि दौलत है नाम पर, खजाने हैं नाम पर, हमने बाप को न दिया, हज करने चले आए, छोटा भाई भूखा रह गया, उम्रा करने चल पड़े। रखेगा अब कौन बोलेगा? अल्लाह ने कहा आ जाने मेरी बारगाह में गए, परवरदिगार हम तेरी बारगाह में आए। तो क्यों आए हो? हज करने के लिए, तेरी ज़ियारत करने के लिए, क्या मेरी ज़ियारत के लिए आए हो? ठीक है आगे सागरी बात उतारो, तो हम हिंदुस्तान में छोड़ क्या सुन रहे हैं जारी गिराम, क्या सुन रहे हैं, क्या खुद उतारो। अब बेचारे दिल को मारने के बाद बटन खोलने शुरू किए, लिबास चेंज कर दिया, तेरी बारगाह में चले जाए, हमारी बारगाह में रखे, कदम भी रखा, क्या करे? गुस्ल करो, गुस्ल करो, कब्र में नहाना भी पड़ेगा, गए अब गुस्ल कर लिया, परवरदिगार लिबास हमको लिबास देंगे वो पहनो, क्या दे? कमर 2 लिबास ले लो, एक को गले में डाल लो, एक को कमर में बांध लो। क्या सुना जाने के बाद एक को गले में डाल दिए, एक को कमर में बांध दिया, क्या करें? कहा जाओ हमसे मिले, आ जाओ हमसे मिले। नहीं दिया देखो तुमने और हमारे बंदे में यही फर्क है, जो हमने तुमको बुलाया तो तुमने कहा यही रुक जाओ, लिबास उतार दो तो भूलेगा, वो समझेगा। जब तुमने बुलाया तो हमने रुक जाओ, लिबास उतार दो,
काले में तस्वीर लाइए, आगे शहजादी विलादत भी हो गई। ये है दुनिया का परवरदिगार, ये तो तुम्हें जुल्म कर दिया हम पर। का कौन सा जुल्म किया? का जुल्म ये किया हम सारे निकाह करते थे तुम छुपा दिया। क्या कुछ जानते नहीं हमको तेरी औकात बतानी थी, बताने चाहते थे। कोई याद है ना, आज जब एक बात और बताते थे, मैं जिंदा किसे कहते हैं, हम मुर्दा किसे कहते हैं, तो लगेगा जिंदा किसे कहते हैं, हम मुर्दा किसे कहते हैं। जिंदा उसे कहते हैं जो किसी के सामने, जिंदा उसे कहते हैं जो किसी के काम आए, उसे कहते हैं जिंदा। अमृता उसे कहते हैं जो किसी के काम ना आए, वह मुर्दा बोलते नहीं। अब बात समझिएगा, अगर दो भाई हो, किसी के पास दौलत की दौलत हो, अरे भाई गुर्बत की जिंदगी का हो, उसकी औलाद सामने नहीं हो, तो जिसके पास दौलत है उसका भाई भूखा बचा है, तो ये जिंदा होने की दलील नहीं है, ये मुर्दा होने की दलील ये उसके जिंदा होने की दलील नहीं है, ये उसके मुर्दा होने की दलील है। तुम जानते ही क्या हो कहने गैस से टकराने का नतीजा क्या होता है। पहले गैस से बहुत लोग टकराए। सुनिएगा, फकुलता तो किसको तारकाते हो रहे, किसको रसूल नहीं, कोई बेटा है नहीं। कुरान का रसूल अपनी औलाद लाओ या अपनी लेकर आएंगे। और होगा क्या क्या मुबाहिला होगा, झूठों पर अल्लाह की लानत होगी, झूठों पर अल्लाह की लानत होगी। आपको बता रहा हूं कि सच्चे कौन है, झूठे कौन है, सच्चे कौन है, झूठे कौन है। आज आपको बताता चलूं कि कुरान क्या कह रहा है कि रसूल झूठों पर लानत होगी, तो समझिएगा झूठों पर लानत होगी, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि झूठों पर लानत होगी। कुरान ने ये नहीं कहा जो उस दौर का झूठा होगा उस पर लानत होगी, जो इस दौर का झूठा होगा वो बच्चे निकल जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अल्लाह का। अल्लाह झूठों पर लानत होगी, चाहे 1400 सदियों पहले का झूठा हो या 2025 का झूठा हो, कोई भी हो, झूठों पर लानत होगी। अब गए रसूल ने किसको लिया, मुबाहिले में जा रहे हैं, रसूल ने हसन हुसैन को साथ लिया, अली को साथ लिया, ज़ैनब को साथ लिया, तो नहीं ज़ैनब को साथ लिया। चल पड़े रसूल, आज अल्लाह के रसूल एक नवाज खामोश में, एक नवाज है कि उन्हें पकड़ा हुआ रसूल चले, उनके पीछे कौन, सिद्दीका, साहिरा, राबिया, मर्दिया, बुतूल, ज़हरा, फातिमा, उनके पीछे फातिमा और उनके पीछे कुल्ले ईमान अली, उनके पीछे कुल्ले ईमान अली। अरे ओ फातिमा ज़हरा के दुश्मन हो, तो ज़हरा के दुश्मन आए, मोबाइल से जान लो फातिमा उस्ताद है, अगर एक कदम आगे बढ़ाते तो इमाम मिलेंगे, एक कदम पीछे हटाते तो इमाम मिलेंगे। चलिए आगे चला पैगाम तो समझिएगा, आगे बढ़े।
मुबाहिला ना करना। मैं इनमें ऐसे सिद्दीक देख रहा हूं, सिद्दीक के नहीं सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा, सिद्दीक अकबर सबसे बड़ा सच्चा। मैं इनमें से सिद्दीक के अकबर देख रहा हूं, सबसे बड़ा सच्चा, ऐसा सच्चा देख रहा हूं। अगर ये पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़कर नजर आए। इनसे मुबाहिला ना करना। मेरे खूबसूरत भाइयों, दोस्तों, बुजुर्ग, ये बताओ कि वहां पर रसूल से मुबाहिला हुआ कि नहीं हुआ? मुबाहिला नहीं हुआ। क्यों? पादरियों ने, नज़ारे नजरान ने हार मान ली, पीछे हट गए। तो गए क्यों थे? कश्मीर जैसे रसूल साथ लेकर कि जो झूठा होगा उस पर लानत होगी, जो झूठा होगा उस पर लानत होगी। रसूल इसलिए लेकर गए थे, अब पादरी पीछे हट गए तो लानत तो अपनी जगह बाकी है, जो लानत तो अपनी जगह बाकी है, तो लानत तो अपना मुस्तहक तलाश करती है, लानत तो अपना मुस्तहक तलाश करती है। तो लानत सही कहा तो समझेगा, अब लानत सही कहा, कहां पर की लानत? तो हर इंसान ने कहा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा छीना गया। ज़हरा मुबाहिले के बाद जिंदगी के लिए गई। अरे तुम ये कहते हो कि जिंदगी के लिए गई, मैं ये कहता हूँ जिंदगी के लिए नहीं गई, वो लानत को मुस्तहक तक पहुंचाने के लिए किसे मानते हैं हम? किसका कलमा पढ़ते हैं? बताइए किसका कलमा पढ़ते हैं? नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? अगर कोई नबी पाक का कलमा पढ़ने वाला और कोई दूसरा इंसान नबी का कानून बनाए तो तुम बर्दाश्त करोगे? मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, जो ईमान वाला है कि नबी का जो कार्टून बनाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी ने क्या कहा तो समझेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जो नबी का कार्टून बना रहा हो और दूसरों से देखे खामोश रहे, वो खामोश नहीं रह सकता, वो लाना मलामत जरूर कहेगा, चाहे सोशल मीडिया पर करे, और जरूरत ना हो, हिम्मत ना हो, ताकत ना हो तो ऐसे रह जाए। हमेशा याद रखना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जो इंसान अल्लाह के कलाम को बदलना चाहता है तो कलाम तो नहीं बदलता, वो खुद बदल जाता है। आपने बात सुनाया कि नहीं? कुरान तो नहीं बदलता, कुरान जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ भाई एक बात बताइएगा, अगर ये मेरा पढ़ा लिखा मजमा, समझदार मजमा, अगर समझने में कोई इंसान ऐसा हो जिसने कोई बुक लिखी हो, कोई तहरीर की हो, कोई किताब लिखी हो, ये बताओ अगर मेरे भाई ने कोई किताब लिखी है इन्होंने, और किताब लिखने के बाद इतना मुझे हक नहीं है कि मैं इनकी किताब में से कुछ कम कर दूं। ये इन्हीं को हक है कि अपनी किताब में कुछ कम कर दे, ये घटाएं या उसको बढ़ा दे, ये मुझे हक नहीं है। मैं समझ वसीम, कुरान है अल्लाह का कलाम, तुम जो ये कह रहे हो ये आयत हटाई जाए तो हमसे मत कहो, लिखने वाला जो है पहले उसके पास जाओ, पहले अल्लाह के पास जाओ। जैसा हम जानते हैं
ऐसा होना चाहिए मुसलमान, ऐसा होना चाहिए ईमानदार, ऐसा होना चाहिए रसूलुल्लाह का मानने वाला, कि रसूलुल्लाह को भी माने, रसूलुल्लाह की भी माने। हमने पूछा जन्नत को किसने बताया? क्या रसूलुल्लाह ने? हमें कहा ये आदम है, किसने बताया? क्या रसूलुल्लाह ने? हमें कहा ये नूह है, किसने बताया? क्या रसूलुल्लाह ने? हमें पूछा ये सीधा किसने बताया? क्या रसूलुल्लाह ने? तो जन्नत किसने बताई? क्या रसूल ने? दोजख किसने बताई? क्या रसूल ने? वजू किसने बताया? क्या रसूल ने? नमाज किसने बताई? क्या रसूल ने? हज किसने बताया? क्या रसूल ने? ज़कात किसने बताई? क्या रसूल ने? कौसर किसने बताया? क्या रसूल ने? काबा किसने बताया? रसूल ने। काबा किसने बताया? क्या रसूल ने? क्या तुम सबको मानते हो? क्या बिल्कुल मानते हैं? क्या रसूल ने बताया शैतान है, इसको मानते हो? क्या इसको नहीं मानते? क्यों मानते हो? क्या रसूल ने बताया है? क्या सबको रसूल ने बताया है? मेरा कहना तो जिसको रसूल जबान से बताए वो उसको तो मानते हो, लेकिन हदीस में जिसको हाथ में उठाएगी लेकिन जिसको रसूल हाथों में उठाएगी, मन तुमको क्या क्या बताएगी, उसको नहीं मानते हो, उसको नहीं मानते हो तो नहीं थके तो नहीं, उसको नहीं मानते हो तो मानना पड़ेगा कि रसूल सच्चा था, वो आला था, वो अमीन था, वो जिंदगी अकबर था, वो फातिह था, वो रसूल नूर अली नूर की नूर से बहादुर, वो मदीना खान, तुम कतरे बेकार, वो कुरान लाने वाले, तुम कुरान लेने वाले, तुम कुरान लाने वाले, तुम कुरान लेने वाले, वो हिदायत देने वाले, तुम हिदायत लेने वाले, तुम कुरान पढ़ो तो तिलावत कहलाए, वो कुरान पढ़े तो कुरान कहलाए, तुम सुने तुम बोलो तो गुरु कहलाए, वो बोले तो हदीस कहलाए, तुम कानून बनाओ तो शिद्दत हो, वो कानून बनाए तो हुर्मत हो, और तुम अपने दोस्त से मिलो तो मुलाकात कहलाए, वो अपने हदीस से मिले तो मेरा कि तुम अपने दोस्त से मिलो तो मुलाकात कहलाए, वो हदीस से मिले तो मेरा कहलाए, तुम कानून बनाओ तो शिद्दत हो, वो कानून बनाए तो हुर्मत हो, तुम ज़कात वाले, वो सलवात वाले, तुम ज़कात वाले, वो सलवात वाले, तुम सदक़े वाले, वो हदिये वाले, तुम रज़ी अल्लाह, वो सल्लल्लाह। समझो कि रसूल की अजमत क्या है, रसूल कहते किसे हैं? खुदा की कसम पूरी कायनात में रसूल जैसा शख्स न मिलेगा। फजीलतें इनको ढूंढती फिरती हैं, ये ढूंढते फिरते हैं। एक शहरा के अंदर मेरा मौला अली जा रहा था, मैंने पलट कर कहा या अली पीछे देखिए, इज्जत पीछे पीछे आ रही है, शरीयत पीछे पीछे आ रही है, आलम पीछे पीछे आ रहे हैं, नूह पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अली ने पलट कर कहा मुझे इज्जत की जरूरत नहीं, इज्जत तो मेरी जरूरत है, मुझे काबे की जरूरत नहीं, काबे तो मेरी जरूरत है, मुझे कुरान की जरूरत नहीं, कुरान तो मेरी जरूरत है। तो मैं तो छूटता देता हूँ, तो जाहिर तलाश करते रहते हैं। या सुना इतना बताइए आप कहाँ पर छुपे और फजाइल में कहाँ तलाश किया? तो सुनो, मैं 4 बजे तस्वीर में आके छुप गया, आए तस्वीर ने मुझे छोड़ दिया।
मानो मरते हुए साइड रसूल, पूरी कायनात में ऐसा इंसान न मिलेगा। और याद रखना, मोहब्बत है इंसान के अंदर जरूरत पैदा करती है, हिम्मत पैदा करती है, ताकत पैदा करती है। जो रसूल को रसूल मानता है, जो अपना को सच्चा मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान हूं, वो तब ही मुसलमान है जब वो रसूल की भी माने। खाली रसूल को मानने कुछ नहीं होने वाला, रसूल की भी माननी पड़ेगी, रसूल की भी माननी पड़ेगी। खाली रसूल 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 कहते रहे तो कुछ नहीं होने का। जब तक हम रसूल की न माने, रसूल ने कहा बाप का एहतराम करो तो करो, रसूल ने कहा मां की इज्जत करो तो करो, रसूल जो कहते चले जाएं, आप उस पर अमल करते चले जाएं। मैदान अमल में अगर देखना है कि जुल्म चाहे जो हो, किस सिलसिले का हो, कहीं का हो, जितना जुल्म कर ले तो अल्लाह जालिम के पास जुल्म ही पलटाएगा, जालिम के पास जुल्म ही पलटाएगा। नतीजा आपके सामने बताओ, अमेरिका तो सुपर पावर अपना आपको समझ रहा था, क्या सुन रहे हैं? अमेरिका तो सुपर पावर समझ रहा था अपने आपको, एक ईरान ने बता दिया कि कितनी, एक ईरान ने बता दिया कि औकात कितनी है। इधर दाशियों ने अली की बेटी ज़ैनब के रोज़े पर हमला करने के लिए कहा, जिस पर में कासिम सुलेमानी जिंदा थे, उन्होंने कहा हम 24 घंटे के अंदर अंदर सैयदा ज़ैनब के रोज़े को उड़ा देंगे, करबला को खत्म कर देंगे। और उसके बाद उनका शेष होना था मदीना मुनव्वरा पर, वो गुरु के रोज़े में उन का शेष थे। और एक मरतबा सैयद हसन नसरुल्लाह खड़े हुए और खड़ा होने के बाद कहा, मैं पूरी दुनिया के दहशत को कहता हूँ, अरे दहशत को अगर तुम में हिम्मत है, खुदा की कसम करबला की अगर एक भी अपनी जगह से हिल गई तो अली का बेटा ऐसा हमला करेगा कि कैसे जंगे सिद्दीक ने हमारे मौला अली हमेशा याद रखना, अली का बेटा कोई हो या अली से मोहब्बत करने वाला कोई डरता नहीं। जिसके दिल में मोहब्बत अली आ जाए उसको डरना नहीं है, तो समझिएगा। अगर यकीन ना आए तो सुनिएगा, नेतन्याहू कमीने ने एक जुमला कहा, हमने सैयदा ज़ैनब को मार दिया। अब्दुल्लाह खामनाई कि जंगलों में जाकर छुप गए। जैसा उन्होंने कहा, अली के बेटे ने ऐलान करके कहा, इस बार सुनेगी ना, अली का बेटा हमला करेगा। और दुनिया को बता दिया, अरे जब मेरा मौला अली किसी घर में ना भागा तो उनका बेटा कैसे भागेगा। इसे कहते हैं अली के चाहने वाले। तुम सलामत रहो, तुम आबाद रहो, तुम शादाब रहो। खुदा की कसम, अभी अली के फजाइल मेरे दामन में इतने हैं कि मैं यूं ही पूरी रात बोलता रहूं, पूरे दिन बोलता रहूं और कंटिन्यू गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। एक महीने भी बोलूंगा तो फजाइल कम ना हो, यूं ही बोलता रहूंगा। और एक बात और बता दूं, देखिए हमारे कौम में रसूल अल्लाह की अजमत क्यों नहीं जा रही। यहां पर आने वाले भी दो तरीके के लोग होते हैं, है ना, दो तरीके के लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के पुजारी होते हैं, तो जो फरमाइएगा। और हमें कैसे पहचाना जाएगा कि भाई ये
सही वाला आदमी है, ये गलत वाला आदमी है, ये फला पार्टी का आदमी है, ये फला पार्टी का आदमी है। ये कैसे पहचानेंगे हम? नशिस्तों पर हाथ देखो, ये तो मिंबर पर आने के बाद अगर आपस में लोगों के भाई से भाई के साथ है, मुसलमान को मुसलमान से है, तो समझ जाना ये वाला है। पैसों की झंकार में बोल रहा है, लेकिन अगर कोई देखाओ बोले, मनाकी रहे बैठ बोले, वो इस्लाम की बात करे, समाज को सुधारने की बात करे, वो रसूल की बात करे, अरे रसूल को नहीं बताओ तो समझ जाना हकीकत जाने वाला ये है। हमें इस्लाम ने नहीं सिखाया कि मरो, हमें इस्लाम नहीं सिखाता कि मरो, हमें तो इस्लाम बता रहा है कि राह मुस्तकीम पर बाकी रहो। हमें इस्लाम बता रहा है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हमें इस्लाम बता रहा है कि अगर जलील और रुस्वा नहीं, अहले बैत खुद कह रहे हैं हमारे लिए लायक जिल्लत मत बनना, लायक फख्र बनना। दुनिया के मुसलमानों से जहां पर बैठे आज से कर ले मौलूद देता हमें क्या अपना किरदार ऐसा बना देना है कि जब तुम यहां से उठकर जाओ, कहीं बाहर निकलो और कोई फिरा अली का दुश्मन बैठा हुआ हो और तुम्हारा अंदाज देखे, तुम्हारी शराबत देखे, तो फौरन कहे ये अली का चाहने वाला ऐसा है, वालिहुल कैसा होगा। जिस अली का चाहने वाला ऐसा हो, वो खुद अली कैसा होगा। अपना किरदार ऐसा बना लो कि खुद रसूल कहें मेरे चाहने वालों मेरे नजदीक। अपना किरदार ऐसा हरगिज मत बनाना कि रसूल भी शर्मिंदा होगी, सर झुका ली कि मैं तो नहीं चाहता था कि तुम कैसे बन गए। तो आइए हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में, मेरा अल्लाह तुझे इस जश्न का वास्ता जितने भी हाजिरीन महफिल हैं उनकी तमाम जायज हाजात को कबूल फरमा। उन मोमिनीन मोमिनात जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे सर्वबा अमल उलमा इकराम का साया महफूज फरमा। मेरे माबूद इस महफिल को दिन दुगना रात चौगुना तरक्की अता फरमा। मेरा अल्लाह इंदा साल जब ये जैसे मौलूद काबा हो और मजीद से मजीद बेहतर से बेहतर हो। मेरा अल्लाह जितने मोमिन हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। जो हमारी माँ बहनें पर्दा नहीं करती हैं उनको पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। मेरा अल्लाह जो बच्चे अपने बुजुर्गों का अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं उनको कहना मानने की तौफीक अता फरमा। मेरा अल्लाह हमारे सर का बाअमल उलमा इकराम का साया महफूज फरमा। दुश्मनान अहले बैत को इसका नाबूद फरमा। परचम इस्लाम बुलंद फरमा। मेरा अल्लाह हमें हज ज़ियारत नसीब फरमा। मेरा अल्लाह हमें उस वक्त मौत न देना जब तक अपनी आंखों से मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत का शरफ हासिल न हो जाए। मेरा अल्लाह हमें उस वक्त मौत न देना जब तक खाने काबा करबला मुअल्ला नजफ आशरा सीरिया में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े का शरफ ज़ियारत का शरफ हासिल न हो जाए। मेरे बाबू जिए तो अहले बैत के लिए जिए और मौत आए तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए आए। मेरा अल्लाह अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो तो अहले बैत के लिए हो, दोस्ती हो तो अहले बैत के लिए हो। मेरा अल्लाह हमारे गुनाहान कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा।
मेरे बाबू जब इम्तहान न ले, हाजिरी में तमाम जायदाद को कबूल फरमा। जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद फरमा। जो मरमीन हो चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मेरा अल्लाह हमारे वालिदैन के गुनाहों में कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा। मेरे महबूब हमारी मुख्तसर की इबादत को कबूल फरमा। आवाज़ दोनों हाथों को बुलंद करके कहेंगे नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। जिंदगी सलामत रही आबाद सही होगी। आपका नाम, अब जो भी होता है आप कर लो अपने।